हे वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स 9.8 और मैं आमिर अंसारी, आपका अपना मास्टर, घर का मास्टर। तो बहुत पढ़ लिया डाइपोल। अब डाइपोल को उठाकर लेकर आओ, किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं और देखते हैं उसका क्या तमाशा चल रहा है, क्या क्या ड्रामे हैं उसके। ठीक है, कहाँ घूमता है, क्या करता है। ठीक है, तो क्या करना है, डाइपोल को उठा के कहाँ रख देना है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। उसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड उसको क्या बिगाड़ेगी यार, वो तो उसकी है ना। बिल्कुल। तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उसको कुछ नहीं कहेगी। जैसे ही डाइपोल को उठा के हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर आ जाएगी फोर्स या टॉर्क, जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से लिखो हेडिंग, क्या क्या, इंटरेक्शन ऑफ डाइपोल विद इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो जल्दी से कॉपी पेन निकालो, शुरू कर रहे हैं। हाँ जी, तो आपको ये बात समझनी है कि जैसे कोई डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो उसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट होंगे, ये समझना है। तो मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे। सबसे पहले केस है कि हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। भैया ये लेक्चर, ये वाली वीडियो आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो या एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर कंसेप्चुअल बातें डिस्कस होने वाली। कैसी बातें डिस्कस होने वाली? कंसेप्चुअल। तो वीडियो स्किप करने की गलती तो कभी मत करना, ठीक है। भले ही इसको 1.5 की स्पीड पे देख लो, अगर तुम ज़्यादा ही सीखे सिखाए हो तो यार इसको 1.5 की स्पीड पे देख सकते हो, लेकिन स्किप करने की गलती तो तुम कभी कर ही नहीं सकते, है ना। तुम्हें कीमत चुकानी पड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो सिखाने वाला हूँ वो आपको किताब में जल्दी से समझ में आएगा नहीं। जल्दी से क्या आएगा ही नहीं समझ में। इधर देखो ध्यान से यार तुम। तो मान लो कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इक्वली स्पेस लाइंस मैंने बनाने की कोशिश की है। तो मैं बता रहा हूँ कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके अंदर ले जाके रख देंगे अभी हम डाइपोल। क्या रख देंगे? डाइपोल रख देंगे। ये रहा तुम्हारा डाइपोल। अरे यार बहुत ही मोटा हो गया है तो। ठीक है, चलो बस बढ़िया, शानदार। तो यहाँ पे कौन है? नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे कौन है? पॉजिटिव चार्ज है। मैंने ये जो ये मोटी सी लाइन बना दी है तुम्हें सिर्फ बताने के लिए कि ये डाइपोल रखा हुआ है और कुछ नहीं, ताकि तुम्हारी ये टिच बटन जैसी जो आंखें हैं ये देख पाए। देखो इधर। तो यार ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? हमने कहा लेट्स से ई है, ई वेक्टर, ई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके अंदर ले जाके रख दिया हमने पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स कहाँ आती है? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स कहाँ आती है? अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और फोर्स कितनी होती है? क्यू ई, क्यू ई, क्यू ई, क्यू ई। कितनी फोर्स होती है? किसी भी चार्ज पार्टिकल क्यू को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो उसके ऊपर फोर्स कितनी आ जाएगी? मेहरबान कदरदान साहिबान, क्यू ई हो जाएगी। कितनी फोर्स हो जाएगी? क्यू ई। तो बच्चों ने कहा कि मास्टर यहाँ पर भी क्यू ई फोर्स आने वाली है। अरे यार ये पहली बात तो ये बताओ कि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं क्या? ये क्या होते हैं? इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, एंड पॉजिटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ क्यू ई। कितनी? क्यू ई। और भैया इधर भी फोर्स कितना आएगा इस पर? एफ ई। बोले तो क्यू ई, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट होगी। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स कहाँ थी? अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कहाँ थी? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ गई क्या यार? बहुत शानदार। तो एक बात क्यों नहीं बता देते तुम हमें, क्या नेट फोर्स इसके ऊपर जीरो हो रही है? अरे देखो ध्यान से, अगर इस पर आप देखो तो क्यू ई इधर और क्यू ई इधर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एफ ई, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? क्यू ई। समझ में आ रही भैया? बट डायरेक्शन अपोजिट है। कि क्या अपोजिट है? डायरेक्शन। इधर फोर्स कहाँ आएगी? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंस फोर्सेस अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो नेट फोर्स तो कितनी आ गई यहाँ पर? जीरो आ गई। नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। रब कर रहा हूं इस डाइपोल को, मैं रब कर रहा हूं कुछ और डिस्कस करने के लिए। बहुत ध्यान से सुनना। देखो यार, अगर इस डाइपोल को, ये ऐसे रखा हुआ है, अगर इस डाइपोल को उठाकर अगर इस डाइपोल को उठाकर अगर इस डाइपोल को उठाकर ऐसे रख दिया जाए, पहले तो हम अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी कर लें। ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस,
ठीक है, अगर इस डायपोल को उठाकर आपने आई से रखा, अम्मा समझ रहे हो कि ना ही, इधर रखा पॉजिटिव, इधर रखा नेगेटिव, तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स कहाँ आ जाएगी, इधर आ जाएगी, और इस पर फोर्स कहाँ आ जाएगी, इधर आ जाएगी। तो यार ये भी नेट फोर्स जीरो हो रही है, कैंसिल, दिस फोर्सेस विल कैंसिल ईच अदर, यू नो दैट। हाँ, और अगर इसको ऐसे रख दो, मतलब जो भी तुम्हारे दिमाग में ऊल जलूल ओरिएंटेशन आ रही हो ना, उन सभी को लगा के देख लो, ऐसी तैसी तुम्हारी, जब तुमको बता दिए हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर इधर लगेगी और नेगेटिव चार्ज पर इधर लगेगी, तो कैंसिल कर देंगे। तुम्हें समझ में नहीं आ रही बात, कब बात कर रहे हो यार। तो नेट फोर्स हमेशा क्या आएगी, जीरो, ऑलवेज। लेकिन ये कौन सा केस है बंधु, अरे बच्चों, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस है। कौन सा केस है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। यहाँ पर देखो फोर्स कहाँ आ जाएगी, इधर आ जाएगी, ये कहाँ आ जाएगी फोर्स, इधर, और इस पर फोर्स कहाँ आ जाएगी, इधर। कितनी होगी वो, क्यू ई। समझ में आ गई तुमको बात, हर केस में कैंसिल हो रही हैं। तो पहली बात तो ये नोट कर लो, एक बिंदु बना के, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर लो कंसेप्चुअली। व्हेनेवर द डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट विल एक्सपीरियंस जीरो फोर्स। मतलब ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स का जीरो होना इसका मतलब इक्विलिब्रियम होना। और कैसा इक्विलिब्रियम है ये, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। मतलब ये इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में इधर उधर मूव नहीं कर सकती, उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है, वो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में। अगर खोपड़िया में घुस रही तुम्हारी कुछ बात, तो नेट फोर्स आगे जीरो लिख लेना। whenever dipole is placed in uniform electric field, whenever a dipole is placed in uniform electric field, it will experience zero forces। यूनिफॉर्म वर्ड को ना गोला बना लेना, समझ में आएगा, यूनिफॉर्म वर्ड पे गोला बना लेना और लिख लेना नेट फोर्स उसके ऊपर जीरो, और इसका मतलब क्या है, वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, लेकिन अब हम तुमसे कुछ और बतियाना चाहते हैं तुमसे, हम अब कछु और बतियाना चाहते हैं तुमसे। ये वाला पॉइंट तो तुमने नोट कर ही लिया होगा। अब हम तुमसे एक बात और बतियाना चाहत रही है। हाँ देखी भैया, ई को यहाँ से हटाई। देखो डाइपोल ऐसा रखा तो इधर फोर्स आ गई एफ ई। अबे जाओ मत गधे कहीं के, सुन लो इधर तो हमारी बात। पाप लगेगा अगर तुम लेक्चर छोड़ के गए, वीडियो स्किप करने वालों को पाप लगेगा। वीडियो स्किप करना पाप है, तेरे गले में सांप है, काली माता आएगी तुझे काट के जाएगी। अब हमको एक बात और बतियाई दो। अबे सुन लो, तुम्हारे लिए फायदे की बात है, तुम्हारी समझते नहीं हो बात को, चलाते आधी रात को। इधर सुनो, 3 डाइपोल दिखा रहे हैं तुम्हें यहाँ पे हैं। अब ई रहा तुम्हार इलेक्ट्रिक फील्ड, ई रहा तुम्हार इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमने सजा दिए हैं 3 डाइपोल। समझ में आएगा। अब ध्यान से सुनो बे, तीनों के केस में, तीनों के केस में, तीनों के केस में नेट फोर्स तो होएगा जीरो। अबे समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो, समझ रहे हो। क्या करते हो पूरे दिन, सर रील्स देखते हैं, पूरे दिन रील्स देख के गुजारा करते हैं। अबे पढ़ लो, इधर देखो। तो यार ऐसा है कुछ, फोर्स इधर लग रही है और फोर्स इधर लग रही है, ऐसी तैसी तुम्हारी। तो नेट फोर्स तो तीनों के केस में आ गई जीरो। लेकिन हम, अब तुम हमको एक बात बताओ, अगर ये डंडा है, कहाँ डंडा, ये रहा, अगर पहले वाली ओरिएंटेशन की बात करें, इस पर फोर्स किधर आ गई, उधर, और इस पर फोर्स आ गई इधर, तो नेट फोर्स जीरो। इसका मतलब ये इधर इधर डंडा मूव तो नहीं कर सकता, लेकिन क्या घूम सकता है, वूम वूम। देखो ऐसे 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 है, ऐसे है, ये फोर्स रही इधर और ये फोर्स रही इधर, तो ये क्या कहेगी इधर जाओ, ये क्या कहेगी उधर जाओ। तो इस चक्कर में क्या ये घूम नहीं जाएगा। समझ नहीं रहे हो तुम हमारी बात को। और इस वाले केस में ये लगी है फोर्स ऐसे, तो
ना तो चलेगा और ना ही घूमेगा, समझे तुम हमारी बात। और इस वाले केस में सुनो, ऐसे खींच रहा हूं, इधर वाले को कौन खींचे पड़ा, उधर, और इधर वाले कहीं खींचे पड़ा उधर। तो ना तो चली और ना ही घूमी, समझे। सिर्फ पहले वाले केस में घूमने वाली बात आती है। तो तुमको इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि जो पहला केस है इसमें टॉर्क जीरो ना ही है, और बाकी दुई केस में टॉर्क जीरो है, समझे कि ना ही। तो मास्टर जी ई का मतलब ये हुआ कि फोर्स तो जीरो होगी ही होगी और टॉर्क जीरो हो भी सकता है और ना ही भी, हाँ कि ना। तो लिख लियो बिंदु बना के खटाखट एकदम है। तो क्या लिखेंगे भाई, whenever dipole is placed in uniform electric field then definitely it will experience zero force, definitely it will be in rotational equilibrium, translational equilibrium। लिखा रहे हैं, घबराए नहीं, रोए नहीं, समझा रहे तुमको। तो ई वाले केस में क्या है, एफ नेट तो है जीरो, लेकिन जो टॉर्क हो रही, कौन, टॉर्क, टॉर्क नेट इस वाले केस में जीरो नहीं है बंधु, यही तो समझाएं तुमको कि इस वाले केस में टॉर्क जीरो नहीं है। इस वाले केस में एफ नेट भी जीरो है, इन दोनों ही केस में, इन दोनों ही केस में एफ नेट। मास्क कहाँ है तुम्हारा, और ये नाक पर क्या कर रहा है, पगलैट हो क्या। मैं अभी आजकल रील्स ही देखता रहता हूँ पूरे दिन, कोई काम धंधा नहीं है हमारे पास। हम मास्टर लोग हैं, फ्री हैं, हम मास्टर लोग हैं, हम लॉकडाउन में एकदम फ्री हैं, फ्री। दिन भर रील्स देखना, खाना पीना, सो जाना, मन किया तुम्हारे लिए एक आधी वीडियो बना लेना। तो ध्यान से देखो कि टॉर्क जीरो हो भी सकता है और नहीं भी, बात समझ में आ गई क्या। तो यहां पर ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम तो है, तो क्या कहूंगा, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। अब सुन लो भाई यार, कैसे बच्चे हो तुम। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है, नो रोटेशनल इक्विलिब्रियम। डाइपोल इज इन ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है, रोटेशनल, नो रोटेशनल इक्विलिब्रियम। लेकिन यहां पर ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम भी है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो क्या लाइन लिखेंगे, व्हेनेवर अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन, लिख लो साथ साथ मेरे, व्हेनेवर अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन डेफिनेटली इट विल एक्सपीरियंस जीरो नेट फोर्स, देन डेफिनेटली इट विल एक्सपीरियंस जीरो नेट फोर्स, बट टॉर्क नेट जीरो हो भी सकती है और नहीं भी, बट टॉर्क नेट मे बी इक्वल टू जीरो और मे नॉट बी। बात समझ में आ गई क्या। तो इसी बात के साथ ये वाली बात खत्म होती है। जब डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो क्या होता है, तो दिमाग में बिठा लो, अपने दिमाग में बिठा लो कि एफ नेट तो जीरो होनी बात तय है, पिताजी कह के गए हैं बस, ठीक है। हमारे पिताजी पढ़े, हमारे दादाजी पढ़े, अभी हम पढ़ रहे हैं और यही बात पढ़ रहे हैं कि बस नेट फोर्स जीरो हो जाएगी, कब, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा। समझ में आ गई तुम्हारी बात, कैसी भी ओरिएंटेशन हो, ठीक है। अब तुम्हारा सवाल होना चाहिए कि ये टॉर्क होती कितनी है, तो समझाएंगे अभी तुम्हें, समझ में आ रही बात, समझाएंगे तुम्हें कि टॉर्क नेट कितनी होती है। लेकिन एक सवाल ये भी होना चाहिए, मास्टर अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो क्या होगा, समझ में आई बात। तो भैया चलो जल्दी से हमारे साथ, लेकिन पहले हमारी बात ये सुनो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखाई जाती है, इक्वली स्पेस्ड लाइन से। ये तुम्हें दिखने में लग रही होंगी क्योंकि तुम्हारी आंखों में कमी है, हमने तो इक्वली स्पेस्ड ही बनाई है, समझ में आई बात। तो बस इक्वली स्पेस्ड है, मान लो ना यार, क्या दिल से लगाते हो। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस डिस्कस करने जा रहे हैं, उसके अंदर देखते हैं कि क्या होता है। तो पिछली बात अभी क्या सीखी कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो होगा ही होगा। जब डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, नेट फोर्स तो जीरो होगी ही होगी और टॉर्क नेट जीरो हो भी सकती है और नहीं भी। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देखने चल रहे हैं, चलोगे क्या, चलना पड़ेगा तुम्हें।
कमरिया कमरिया। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सुनो देख, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को ना ऐसे दिखाते हैं, मतलब उनकी रिलेटिवली जो क्लोजनेस है वो चेंज होती रहती है। तो यहां पर अगर मैं तुम्हें 3 पॉइंट मार्क करके दूं, एक ए, एक बी और एक सी, ये ए है, ये बी है और यहां पे कहीं सी है, तो देखो हर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन और उसकी स्ट्रेंथ अलग अलग है। ए पॉइंट पे क्लोजनेस ज़्यादा है और बी पॉइंट पे क्लोजनेस, उल्टा बोल गया सॉरी, ए पॉइंट पे जो क्लोजनेस है वो ज़्यादा है, सही बोल रहा था हाँ, और बी पॉइंट पे जो क्लोजनेस है वो कम है, और सी पॉइंट पे देखो तो क्लोजनेस और कम है, मतलब वो दूर दूर फैलती जा रही हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। कैसी आ गई? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आ गई भैया? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप लाकर अपना डाइपोल को रख दोगे तो क्या होगा, उसी पे चर्चा करने जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? चलो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन ये कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म। कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म। तो मैंने यहाँ पे एक चार्ज को रख दिया यहाँ पर, ये नेगेटिव चार्ज है और ये रहा पॉजिटिव चार्ज। दिख नहीं रहा होगा, है ना? ये तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। मैंने ऐसे रख दिया, एक चार्ज रख दिया यहाँ पर, और एक चार्ज रख दिया यहाँ पर। ये कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्यू है, माइनस क्यू है, क्यू है और माइनस का। बस सुन रहे हो क्या बे, या सो रहे हो कबे? सुनो बे बच्चों। देख भाई, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले पॉइंट पे, मैंने इस पॉइंट को ना कह दिया 2 और इस पॉइंट को मैंने कह दिया 1 1 E2 ब्रदर ब्रदर लिसन लिसन ब्रदर ब्रदर टॉर्क ब्रदर फोर्स ब्रदर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब मेरी बात सुन यार, जो फोर्स इस पर आएगी ना, मैंने उसको अपोजिट आएगी। पहली बात तो ये समझ ले यार, पहली बात तो क्या समझ ले कि इधर की तरफ आएगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ही, नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स आती है वो अगेंस्ट ही आती है। तो इसको मैंने कह दिया F1 और इस पर जो फोर्स आएगी वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, बिकॉज इट इज़ पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ध्यान से सुनो मेरे भाई, F1 कितनी है? QE1। भाई जिस पॉइंट पे चार्ज रखा है उसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसी से तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो क्या आएगा? Q इंटू E1। क्या आएगा? Q इंटू E1। अरे क्या आएगा? Q इंटू E1। और अगर F2 की अगर बात कर ले तो क्या आएगा? Q इंटू E2, Q इंटू E2, Q इंटू E2, Q इंटू E2, Q इंटू E2। तो मेरी बात सुन यार, यार जब E1 E2 से ज्यादा है, when E1 is greater than E2, then F1 must be greater than F2। अगर तुझे इतनी सी भी मैथ आती होगी ना, इतनी सी भी, तो तू ये समझ गया होगा। तो इसका मतलब ये है सार, आज ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगी। इसका मतलब आज नेट फोर्स 0 नहीं होगी। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप कि एफ नेट आज 0 नहीं है, एफ नेट 0 नहीं है। तो एफ नेट 0 नहीं है कब? whenever dipole is placed in non-uniform electric field, then it will experience force then it will experience force। तो इसका मतलब यहाँ पर आज ट्रांसलेटर इक्विलिब्रियम नहीं है, नो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो आज ये भागा चला जाएगा। यार सुनो हमारी बात, सुनो बे हमारी बात। मान लो इस पर इधर फोर्स आ रही है और इस पर इधर फोर्स है, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट चार्ज पे और इस वाले पॉइंट चार्ज पे फोर्स आ रही है ऐसे। अब ये वाली फोर्स बड़ी है इसके कंपैरिजन, तो उधर चला जाएगा क्या? और अगर ये वाली फोर्स बड़ी हो गई
इससे, तो क्या ये इधर चला जाएगा क्या? तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये दोनों ही इक्वल होती थी, लेकिन अभी क्या हो गया है, एक बड़ी छोटी हो जाएगी, इसीलिए तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं इसको। समझ नहीं रहे तुम बात को? तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होने की वजह से ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, और इस वाले केस में डाइपोल कहाँ भाग जाएगा? टुवर्ड्स लेफ्ट, इधर भाग जाएगा, इधर। ठीक है क्या? और मेरी बात सुन यार, इस वाले केस में तो टॉर्क हो गई जीरो, इस वाले केस में टॉर्क क्या हो गई? जीरो। मतलब खुद सोच यार, अगर ये वाली फोर्स ज़्यादा है और ये वाली फोर्स कम है, तो ये भाग ही तो सकता है, घूमेगा तो नहीं ना किसी भी वजह से। तो इस वाले केस में टॉर्क जीरो है। लेकिन अगर ये थोड़े से भी एंगल पे होता ना, तो ये वाली फोर्स आ रही होती इधर और ये वाली फोर्स आ रही होती इधर, मतलब ऐसा केस हो रहा होता। थोड़े से भी एंगल पे होता तो ये वाली फोर्स आ रही होती इधर और ये वाली फोर्स आ रही होती इधर, तो ये घूम जाता। तो अगर डाइपोल किसी भी एंगल पे होता है, ये कंक्लूजन लिख के जाना है तुम्हें यहां से। तो ये डाइपोल का यही पॉइंट तुम्हें लिख के जाना है यहां से कि जब डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर, भैया कंक्लूजन है, लिख ले फटाफट से यार, कि जब भी डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो इसका मतलब उस पर फोर्स जीरो नहीं है, आज उसके ऊपर कोई फोर्स आएगी और वो इधर उधर मूव कर जाएगा। लेकिन उसके ऊपर टॉर्क जीरो हो भी सकती है और नहीं भी। समझ में आ गया? इस वाले केस में तो टॉर्क जीरो है, लेकिन टॉर्क जीरो हो भी सकती है और नहीं भी। तो सर ये वाली बात को कैसे समझना है? मैं लिखवा रहा हूं, ये नोट कर लो, मैं रब करने वाला हूं, पॉज करके नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो। 1 2 3। तो अब कंक्लूजन लिखने का टाइम आ गया, कंक्लूजन लिखने का टाइम आ गया। कंक्लूजन में पहला पॉइंट है, when dipole in यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या क्या कंक्लूजन है? एफ नेट इक्वल्स टू जीरो। ओम चमांग चिंग बिंग बिंग बोम, ची सस्ते नशे, ढीली तारे कौन कसे, बिंग बिंग बोम। तो एफ नेट जीरो है, मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांस क्या हो गया भाई? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और ये हमेशा रहेगा। लेकिन टॉर्क इक्वल्स टू जीरो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है टॉर्क इक्वल्स टू जीरो हो, जरूरी नहीं है। कैसे लिखा जाएगा? जरूरी थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, जरूरी नहीं है। समझ में आया? हो भी सकती है और नहीं भी, मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी, मे नॉट बी, मे नॉट बी। लेकिन दूसरा पॉइंट, व्हेन डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सुन रहे हो मेरी बात? सुन रहे हो ना? एफ नेट नॉट इक्वल टू जीरो, टॉर्क जीरो हो भी सकती है और नहीं भी। सेम बातें यहाँ पे लिखनी है, ज़रूरी नहीं है, मे और मे नॉट बी। बहुत गर्मी लग रही है, जल्दी लिखो, हम पंखा चलाना चाहते हैं, एसी नहीं है हमारे पास। समझ में आई बात? शाबाश। तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। अब यार एक आखिरी पॉइंट, तीसरा पॉइंट बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। सर टॉर्क कब जीरो होता है कब नहीं? इधर सुनो, अगर सुनो ऐसा, तीसरा पॉइंट, अगर नेट फोर्स जो है ना, मतलब डाइपोल ये है, समझ में आ रही बात? अगर इस डाइपोल के अलोंग ही फोर्स लग रही हो, मतलब इधर लग रही हो, इधर लग रही हो फोर्स, इधर लग रही हो, इधर लग रही हो, अगर अलोंग दी एक्सिस ऑफ डाइपोल फोर्सेस लग रही होंगी ना, दोबारा अगर
अलोंग द लाइन फोर्स, अलोंग द एक्सिस ऑफ डाइपोल फोर्सेस लग रही होंगी, या तो इधर लगे या इधर लगे। समझ में आ गई बात? या तो इधर लगे या इधर लगे, इधर लगे इधर लगे, लेकिन है तो एक्सिस के अलोंग ही ना यार। समझ नहीं रहा है तू बात को? देख देख ये डाइपोल है। या तो ऐसे लगे, सॉरी, या तो ऐसे लगे फोर्स तो घूम नहीं रहा, या ऐसे लगे फोर्स घूम नहीं रहा है। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो गया, आज वो अलोंग द लाइन एक्ट नहीं कर रही है, लाइन ये है, लाइन ये है बाबा, इधर लगे या इधर लगे, आज ये घुमा देंगी। देख ध्यान से, अगर ये ऐसे होगा ना, किसी एंगल पे रखा होगा डाइपोल, क्या बोल रहे हो, किसी एंगल पे रखा होगा, मतलब ये है यार कि डाइपोल कुछ एंगल बना रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो उसके ऊपर टॉर्क आएगी आएगी आएगी। तो टॉर्क कब आएगी मैं ये बता रहा हूं, अगर ये वाला केस हो गया तो टॉर्क नहीं आएगी, और अगर ये वाला केस हो गया अलोंग द एक्सिस ऑफ डाइपोल। यार ये एक्सिस है ना डाइपोल का, तू पढ़ा लिखा बच्चा कैसी बात कर रहा है, तूने बात की है भाई कब? इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम कैलकुलेट कर रहे थे। सच्ची यार, हाँ तो वही है ये। तो अगर अलोंग दी एक्सिस फोर्सेस नहीं लग रही हैं तो डेफिनेटली टॉर्क आएगी ही आएगी। तो समझ में आएगा, इस वाले केस में क्या आएगा, टॉर्क जीरो है, और इस वाले केस में टॉर्क नॉन जीरो है। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो भैया ये था कंसेप्चुअल काम जो हमने आपको सिखा दिया है। अब अगली वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि इस टॉर्क का फॉर्मूला होता क्या है। तो तैयार रहना अगली वीडियो के लिए, और कमेंट सेक्शन में बताओ तुमको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कौन सा पॉइंट है जो समझ में नहीं आया है, वीडियो में क्या क्या कर लेना चाहिए जिससे तुम्हें और अच्छे समझ में आए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं टॉर्क। तब तक के लिए बो बॉय, सी यू सून, एंजॉय।